बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश समेत भारत के अलग अलग राज्यों में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से गैर मान्यता प्राप्त मदारिस को बंद कराया गया था। नोटिस भी इशू किए गए थे। इस सूरत हाल के बीच में जमीयत उलमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट गई थी मौलाना अरशद मदनी साहब की क़यादत में, और हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये बात कही थी कि भारत के संविधान के आर्टिकल 29 में स्पष्ट ये अधिकार माइनॉरिटीज़ को मिले हुए हैं कि वो धर्म के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट किसी भी रूप में कोई हस्तक्षेप या मुदाखलत नहीं कर सकती है। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ जी की बेंच ने 21/10/2024 को उत्तर प्रदेश समेत भारत के सभी राज्यों में गैर मान्यता प्राप्त मदारिस को बंद कराने के संबंध में जो भी नोटिस इशू किए गए थे उन सबको स्टे कर दिया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश की तरफ से एक पत्र के माध्यम से 20 दिसंबर को एक डायरेक्शन जारी किया गया था, और वो डायरेक्शन में स्पष्ट कहा गया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका सिविल संख्या 660/2024 जमीयत उलमाए हिंद बनाम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे कर चुका है। इसलिए विशेष सचिव उत्तर प्रदेश की तरफ से यह पत्र जारी करके तमाम राज्य में तमाम डिस्ट्रिक्ट के जिला अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया था कि वो नोटिस जो पहले दिए गए हैं उन तमाम नोटिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद और शासन के पत्र के माध्यम से डायरेक्शन के बाद अगर किसी भी जनपद में कोई अधिकारी मदरसे को गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को बंद करता है या गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का नोटिस देता है, जैसा कि अभी श्रावस्ती में हुआ है, महाराजगंज में हुआ है, बस्ती में हुआ है और उससे लगे हुए कुछ जनपदों में हुआ है, तो वो अधिकारी माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय के स्टे के फैसले के खिलाफ तो जा ही रहा है, और साथ में शासन की तरफ से विशेष सचिव की तरफ से पत्र के माध्यम से 20 दिसंबर 2024 को जो डायरेक्शन जारी किया गया था उसके विरुद्ध भी जा रहा है। ऐसे हर अधिकारी का मैं तमाम मदरसों के लोगों से कहूँगा, खासकर श्रावस्ती और महाराजगंज से जुड़े हुए जो लोग हैं, कि जो अधिकारी आपको नोटिस दे रहा है उसके नाम और पद की सही मालूमात लें और जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के ऑफिस तक पहुंचाएं, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में उस अधिकारी के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर सकें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपके साथ लीगली प्रॉब्लम नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है और शासन ने भी एक पत्र के माध्यम से डायरेक्शन जारी कर दिया है, तो एक जनपद का अधिकारी ये अधिकृत ही नहीं है कि वो आपके मदरसे को बंद करा दे ये कह करके कि आप गैर मान्यता प्राप्त हैं। हमने इस पर एक पूरा लेटर भी तैयार किया है, आपको हमारे ऑफिस सेक्रेटरी साहब मुहैया करा देंगे। लखनऊ में जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश का जो ऑफिस है वहाँ से आप वो लेटर ले सकते हैं और अधिकारियों को दे सकते हैं। उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की कॉपी भी लगाई है, इस डायरेक्शन की भी कॉपी लगाई है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इस लड़ाई में हम जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम की क़यादत में मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और कानूनी तौर पर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अल्लाह ही हमारा हामी व नासिर है।